नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एलियन फिर से अचानक पूरी तरह से माहौल में आ गए हैं, फिजा में आ गए हैं। एलियन हमेशा से बड़ा एक रहस्यमय भी है और एक रुचि का विषय भी रहा है लोगों की। भाई दूसरी दुनिया में लोग रहते हैं। कुछ कभी खबरें आती हैं कि रेडियो के ज़रिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, कभी खबरें आती हैं कि भाई वहाँ से लोग ही आ रहे हैं बैठ के यारों में, और फिर फिल्में बनती हैं जैसे पीके बनी थी या दूसरी फिल्में अलग अलग तरह की, अलग अलग भाषाओं में। मेरे ख्याल से 50 फिल्में पूरी दुनिया में एलियंस के टॉपिक पे बन चुकी होंगी। लेकिन अब अचानक एलियन का रायता फिर खड़ा हो गया। मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि मैक्सिको में 1000 साल पहले खुदाई में कुछ एलियन मिले। उन एलियन की जांच की जा रही है। उनका सीटी स्कैन किया तो उनके पेट के अंदर एक के अंदर अंडे निकले। अंडे भी छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। और ये माना जा रहा है कि वो मादा एलियन थी, प्रेग्नेंट थी। आज इस पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया क्या हो रहा है। इसमें अमेरिका भी एक चीज़ लेकर आया मैक्सिको की टक्कर में। पूरा मामला अभी जो आज ताज़ा खबर है वो क्या है, और मैक्सिको वाले पे अमेरिका क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, इस पे भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। दरअसल नासा ने $1 लाख खर्च किए हैं। $1 लाख, और वो $1 लाख इस बात का पता लगाने के लिए खर्च किए गए हैं कि ये दूसरी दुनिया से यूएफओ आते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी जिनको हम पहचानते नहीं हैं लेकिन ऐसे उड़ने वाली चीज़ें, उनके ऊपर वो करते हैं। और इसके अलावा उसका एक नाम जो है वो है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। तो ये क्या होता है? तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेके कई तस्वीरें भी हैं। उड़न तस्तरी देखी गई थी, किसी ने एलियन को देखा था, जादू फिल्म जैसे बनी थी उस तरह से। कभी आसमान में कुछ होता है। तो ये सब चीज़ों का सच पता लगाने के लिए नासा ने एक स्टडी की जिस पे $1 लाख खर्च किए। तो भैया स्टडी की जो रिपोर्ट आनी थी, अब रिपोर्ट तो आएगी, वो थर्सडे को रिलीज़ की गई। ये बताया गया कि भैया ये स्टडी हमने की है, इस स्टडी के अंदर हमको क्या मिला है। तो स्टडी के अंदर ये मिला कि अभी हमने ढूंढा, हमको बहुत सारे एविडेंस और जुटाने की ज़रूरत है, और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, और जांच करने की ज़रूरत है। ये बताने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पत्रकार होते हैं भारत में आजकल, चित्रकार भी होने लग गए हैं। तो भाई साहब उन्होंने वहाँ पे ना, जो पत्रकार भाई लोग थे, उन्होंने वो सब छोड़ो भाई साहब, आपने जो यूएफओ किया, यूएपी किया, ये सब छोड़ो। आप हमको ये बताओ मैक्सिको में जो मिले हैं वो क्या है। मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजा, किसी शुभचिंतक ने, दर्शक ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि साहब आप बता रहे हो, तो ये तो एक वीडियो वायरल है। उसमें तो केक का एलियन बना हुआ था, वो मजाक था, काटा तो उसके अंदर केक निकला, और उसका वीडियो एक इंस्टाग्राम पे किसी ने डाला हुआ है। तो बोले इसको आपने जो है वो, आपने तो इसको सीरियसली एलियन बोल दिया। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं साहब, ये केक वाला जो है ना, ये वीडियो फर्जी है, उसका फैक्ट चेक आ चुका है। लेकिन एलियन वाली खबर जो है ना, थोड़ा गंभीर खबर है। तो क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट जब नासा रिलीज कर रहा था, पत्रकारों ने घेर लिया। अब नासा का ये जो पैनल है, ये काम ही यूएफओ पे करता है। मतलब एक ऐसी कमेटी है जिसका काम है यूएफओ के बारे में काम करना। तो भैया इनको बोल कर लिया कि आप ये बताइए कि एलियन यूएफओ में बैठ के ही आते हैं। अब आप यूएफओ पे रिपोर्ट दे रहे हो, तो एलियन के बारे में क्या कहोगे आप? वो बगल में निकला है मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको के साथ सीमा मिलती है अमेरिका की। नासा ने कहा कि अब नासा ये तो कह नहीं सकता झूठ बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने सीटी स्कैन किया है, जाँच की है, दावा किया है। तो नासा ने अब एक मांग की है, और मुझे लगता है कि शायद नासा को, जैसे जब हमारा चंद्रयान 3 जा रहा था तो रूस ने जल्दी से अपना एक भेज दिया था कि हमारा लैंडर पहले पहुंच जाएगा। तो ये साइंस की दुनिया में कंपटीशन भी होता है। तो हो सकता है ये जो रिपोर्ट आई है, ये मैक्सिको वाली खबर को देखते हुए अमेरिका ने, नासा ने जल्दी से निकाल दी कि हमारी नाक न कटे कि भाई उन्होंने एलियन ढूंढ लिया, हमारे पास तो पता ही नहीं। लेकिन उसमें उनसे पूछ लिया, तो अब वो कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि झूठा भी नहीं कह सकते, सच्चा भी नहीं कह सकते। तो नासा ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो रिपोर्ट आई है एलियन वाली, इसको लेकर डाटा जो भी है आपके पास में वो आप सार्वजनिक करिए। किससे कह रहे हैं वो? मैक्सिको से।
कह रहे मैक्सिको को सारा डाटा सार्वजनिक करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, ताकि लोग रिसर्च करके पता लगा सकें कि क्या वो सचमुच एलियन थे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि वो 1000 साल पहले की कोई मम्मी हो सकती है और उस मम्मी को आपने एलियन समझ लिया। वो बच्चों की मम्मी है छोटी छोटी, उसको आपने एलियन घोषित कर दिया। लेकिन मैक्सिको के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब इनका तो हमने डीएनए भी मिलाया है, तो उनका डीएनए की जो संरचना है उसमें 1/3 डीएनए ऐसा है जो धरती पे किसी का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पता नहीं कहाँ का डीएनए है। मतलब आप सोचिए 66% मान लीजिए कि उनका डीएनए, उसमें कुछ आप मिला पा रहे हो, ये थोड़ा घोड़े से मिलता हुआ है, ये थोड़ा बंदर से मिलता हुआ है, ये चिड़िया से मिलता हुआ, ऐसा तक तो हो रहा है। 66% तो कहीं कहीं मिल गया, लेकिन 33% जो है वो ऐसा लग रहा है धरती का है ही नहीं। इसके अलावा उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसमें कोई भारत जो धरती पे विकसित हुई जाती हैं वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि उसमें हाथ पाँव की हड्डियाँ वड्डियाँ जो उस दौर में जैसा मनुष्य होता था, चिंपैंजी होते थे, बंदर होते थे, उन सब की चेक कर ली वैज्ञानिकों ने। अब अमेरिका ये नहीं कह सकता कि भाई नासा में हमको बताओ, हम भी करेंगे रिसर्च। बेइज्जती होगी ना। हालांकि साइंटिफिक दुनिया बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन इनकी हो जाती है। तो इन्होंने कहा पब्लिक में डालो इसको। अब ये अगर डाटा पब्लिक में आता है तो उसके बाद क्या होगा, नासा जो है वो उसकी जांच करना शुरू कर देगा, फिर $1-8 लाख लगा देगा कि भाई जांच करो इस पे। लेकिन मैक्सिको की टेंशन ये है कि भैया हम दुनिया में एलियन को ढूंढने वाले पहले देश बने हैं, तो हमको ये तमगा चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा इस पर कूद पड़े। तो वैज्ञानिकों के बीच में भी एक खींचतान बढ़िया वाली चल रही है। और इसके बीच में जो एक सबसे बड़ा मामला हुआ वो ये है कि अब डेविड स्पर्गल हैं जो नासा की यूएपी स्टडीज के हेड हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि दो उड़न दस्तरियाँ वगैरह दिखती हैं, उनकी सच्चाई का पता लगाते हैं। अब कुछ इसका इतिहास है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। अमेरिका के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं कि वो खुद ही उड़न दस्तरी उड़ा देता है, झूठा। कभी आरोप ये भी लगा है कि अमेरिका की कैद में एलियन है, अमेरिका एलियन को पहले ही ढूंढ चुका है। ऐसे कई तरह की थ्योरीज, कंस्पिरेसी थ्योरीज तमाम सारी बाजार में घूम रही हैं। अगर आप उनको निकालोगे तो असंख्य, एक महीने का वीडियो बन जाएगा। इतनी साली है। मैं मौका देख के कुछ रोचक वाली का वीडियो भी बना दूंगा 1-2 दिन में मौका मिला तो। लेकिन इस मामले में वो ये कह रहे हैं कि अभी हमको बहुत कम जानकारी है। नासा कह रहा है हमको सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली है वो मिली है, और हमको सैंपल अगर मैक्सिको की सरकार दुनिया को पूरी दे तो हमको भी दे दे, उपलब्ध करा दे। और असिस्टेंट डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा में, वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं उसको एक तरफ रख के इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढी जा रही है कि ये दरअसल होता है क्या जब मिलता है, अरे बकवास है यार, ये सब साजिश है। तो उनका कहना ये कि भैया साजिश वाजिश वाली बात को एक तरफ रखो, आप पहले सीरियसली इसको विज्ञान के नज़रिए से परख लो, साइंस के हिसाब से देख लो। अगर साइंस के हिसाब से निकल रहा है तो आगे सोचा जाएगा, ऐसे हवाई क्या सोचा जाए। तो वो भी कह रहे हैं कि आप हमको सैंपल दे दो। कुल मिला के जो नासा है वो कह रहा है कि इसके सैंपल दे दो। और इसमें एक नेवी पायलट हैं पुराने, रियान ग्रेव्स, अमेरिका के, और उन्होंने भी ये दावा किया था कि यूएपीओ और ये सब होते हैं, और उनका कहना है कि ये ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड है, ये जो रिपोर्ट आई है, और इसमें बहुत कम जानकारियां दी गई हैं। इन जानकारियों को और बढ़ाना चाहिए। तो भैया क्या हुआ मसला, निचोड़ ये हुआ कि जो एलियन का मामला मैक्सिको ने खोजा था, अब नासा भी उस एलियन को लेकर जिज्ञासु हो गया है, उसके मन में भी चीज़ें आ रही हैं, वो भी एलियन के बारे में जानना चाहता है। अब बड़ा मसला ये है कि ये जो एलियन पुराण है ये कितने समय तक खिंचेगा, क्या चीज़ें निकलेंगी। जो भी निकले रोचक होगा, लेकिन मैं आपको जो मैंने आज वादा किया है 1-2 दिन में एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा कि अभी तक कौन कौन सी रहस्यमय बातें हैं जिनमें ये पता लगता है कि एलियन का पहले ही पता लगा लिया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बांटें, इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।